हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सेंट्रल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल वैल्यू और उसके मेजरमेंट्स कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं सेंट्रल वैल्यू क्या होती। व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू? अ सेंट्रल वैल्यू इज ए सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. It may also be called a center of the distribution. मेजर्स सेंट्रल वैल्यू किसी भी दी हुई प्रॉबेबल वैल्यूज़ का जो सेंटर होता है वो उसकी सेंट्रल वैल्यू कहलाती है। इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सेंट्रल वैल्यू को हम तीन तरीके से मेज़र कर सकते हैं। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा. दे आर मीन, मोड एंड मीडियन. 3 तरीके से हम सेंट्रल वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन. दीज मेथड्स प्रोवाइड अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. इससे इन मेथड से हम किसी भी दी हुई वैल्यूज़ का सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं मीन. The mean is the most popular and well-known measures of the central value. The mean is equal to the sum of all the values in the data set divided by the number of value in the data set. मीन का मतलब किसी भी दी हुई वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू जो होती है उसे हम मीन वैल्यू कहते हैं. मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई होती है उनका सम करते हैं और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. सपोज़ अगर हमारे पास x1, x2, x3, x4, xn तक वैल्यूज़ हैं और उनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n है, तो हम इसका जो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn तक, और उसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ n से हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसका मीन आ जाता है. मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला हो गया हमारे सिग्मा xi अपॉन n. इस फॉर्मूले से हम उसका मीन फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा हम लेते हैं मीडियन. द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड डेटा. मीडियन का मतलब होता है जो भी वैल्यूज़ हमें दी रखी है उसकी जो मिडल वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन फाइंडिंग द मीडियन इज़ टू फर्स्ट ऑर्डर द डेटा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अगर हमें दी हुई वैल्यूज़ में से मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमें उसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हम उसको अरेंज करते हैं तो उसकी मीडियन वैल्यू निकल जाती है. देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है. उसमें हम सबसे पहले लेते हैं अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिए हुए डेटा को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द लोकेशन ऑफ द मीडियन इन द ऑर्डर डेटा बाय n प्लस एल बाय n प्लस 1 बाय 2. हमें मीडियन वैल्यू की लोकेशन निकालने के लिए उसमें हम n प्लस 1, n मतलब नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ में हम 1 प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी लोकेशन का आइडिया हो जाता है कि वो 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे है, ऐसे. नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू डेट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन फाउंड इन स्टेप सेकंड इज़ द मीडियन. जो भी हमारे फॉलोइंग फार्मूले से जो लोकेशन आती है n प्लस 1 अपॉन 2 फार्मूले से जो उसकी लोकेशन आती है उस लोकेशन पर जो नंबर होता है वो उस दिए हुए नंबर्स का मीडियन होता है. इफ़ द सैम्पल साइज इन एन ऑड नंबर देन द लोकेशन पॉइंट विल प्रोड्यूस अ मीडियन दैट इज़ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू. अगर सैम्पल साइज़ में अगर ऑड नंबर में क्वांटिटीज़ हैं तो हमारी जो लोकेशन आती है ऑब्जर्व वैल्यूज़ की वो ही उसका मीडियन होता है. नेक्स्ट है इफ़ द सैम्पल साइज इन एन इवन नंबर देन द लोकेशन विल रिक्वायर 1 टू टेक द मीन ऑफ द 2 नंबर टू कैलकुलेट द मीडियन. अगर हमारी सैम्पल साइज़ मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इवन नंबर में है
तो हमें उसका मीडियन निकालने के लिए उस लोकेशन पर जो 2 नंबर दिए गए हैं उनके थ्रू उसका मीडियन निकालना होता है। तो इन फॉलोइंग स्टेप से हम दिए हुए नंबर्स का मीडियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड। द मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द डेटा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देयर मे बी मोर देन वन मॉड इन द डेटा सेट। मॉड जो है, जो भी हमारी वैल्यूज़ हमें दी गई है उन वैल्यूज़ में जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मोर फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वो उसका मॉड कहलाता है। दी हुई वैल्यूज़ में मोर देन वन मॉड वैल्यूज़ उसमें हो सकती है। मीन, मोड, मीडियन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर द गिवन वैल्यू फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। अब हमें इसका मीन निकालना है इन वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो जब इन नंबर्स को हम काउंट करते हैं तो ये 10 नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स के सम को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi में हम इन सारे नंबर्स को सम करेंगे और हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो भी आंसर आएगा वो इसका मीन हो जाएगा। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमने जो पहले स्टेप्स पढ़ी थी उन स्टेप्स को हम इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ हम इन्हें अरेंज करेंगे। तो हम देखते हैं, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। तो 69 से ये वैल्यूज स्टार्ट होकर 95 तक ये जाती है। फिर हम इसमें इसकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो हैं वो है हमारा n = 10। अब हम इसमें इसकी लोकेशन, मीडियन वैल्यू निकालने के लिए इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। लोकेशन फाइंड करने के लिए हम इसमें n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो n हमारा है 10। अब हम इसमें करेंगे 10 + 1/2। तो इसमें जो मीडियन की लोकेशन आती है वो आती है 5.5। 5.5 का मतलब ये हुआ कि मीडियन जो होगा वो 5th और 6th पोजीशन पर जो नंबर है उनके एवरेज वैल्यू जो आएगी वो उसका मीडियन होगा। तो हम देखते हैं कि 5th नंबर पर हमारे जो आ रही है वैल्यू वो 80 आ रही है और 6th नंबर पर जो वैल्यू आ रही है वो 82 आ रही है। तो 80 और 82 का सम करके हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो उसका जो एवरेज आएगा वो आएगा हमारा 81 और ये 81 हमारा इसका मीडियन होगा। तो इस तरह से हम दी हुई वैल्यूज़ का मीडियन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मोड निकालना है हमें। तो जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर दे रखी है उन वैल्यूज़ में से जो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो इसका मोड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं सब सिंगल टाइम आ रहे हैं। 76 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो 76 जो है वो इसका मोड हो जाएगा। सो द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन दिस डेटा सेट इज़ 76। सो मोड इज़ 76। तो इस तरीके से हम दी हुई वैल्यूज़ में मीन, मीडियन और मोड के थ्रू किसी भी वैल्यूज़ की सेंट्रल वैल्यू को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।